श्री के हारा धनित नाना सिंगार तन मंदिर भजना दो युक्त भक्त सोने कुंज जतोपे वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम चतुर्विरध सिरे भगवत प्रसाद सावधान तृप्तान हरि भक्त संगान कीर्तव्य त्रिपति में भजत सदेव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम श्री राधिका माधव अपार माधुर लीला गुण रूप नाम नाम प्रतीक्षणा समाधन लोलोपश वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम निकुंजयो नारद केले से धाये या लीर भीर युक्त अपिछणाया त्रतस्य दचयत अतिबल भाषा वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम सात धारित विन संसत शास्त्र युक्त से तथा भये अतएव सदभि किंतु फिर भोर्या प्रिय एव ताशा वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम जैसे प्रसाद भगवत प्रसाद जैसे प्रसाद अनगत कुश पे ध्यान शास्त्रम पसे यस्य संधम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम संसार दावा नल बीड़े लोक तारायण कारण घन घना तवम प्राप्त कल्याण गुणनवाशा वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हरे कृष्णा के सीमा माता जी आप गौर आरती पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी सतगुरुशील प्रभुपाद की जय हो। जयो जय गोरा चांदेर आरती के शोभा ठानवी तटे बने जग मन लोभा देखिणे निताई चांद गामेर गदाधर निकटे अद्वैत श्रीनिवास छत्रीधर बसिया छे गौरा चांदेर रतन सिंहासने आरती करेण ब्रह्मा आदि देव गणे नर हरि आदि करी चावर डुलाए संजय मुकुंद बाशु घोष आदि गाय शंख बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे शंख बाजे घंटा बाजे मधुर बाजे। प्रभु जी लाइन बोल गई मैं तो क्या थी इसे प्रभु जी पहले शंख बाजे घंटा बाजे प्रभु जी बाजे करताल करताल मधुर 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 बाजे परम रसाल
शिव सुका नारद प्रेम बहुकोटि गदगद। बहुकोटि अच्छा, आप चंद्र जीनी बहुकोटि चंद्र जिनी बदन उज्ज्वल, गल देश बन माला करे झलमाल। शिव सुका नारद प्रेम गदगद, भगति विनोद देखे गौरार संपद। गौर नित्यानंद गौर महाप्रभु की, नित्यानंद महाप्रभु की जय। श्री कृष्ण प्रभु। मैं तुलसी आरती करता हूँ। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पाओ ऐ अभिलाषी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः जे तुम्हार शरण लय तार वांछा पूर्ण है। जे तुम्हार शरण लय तार वांछा पूर्ण है। कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः मोर एई अभिलाष विलास कुंज दियो वास। मोर एई अभिलाष विलास कुंज दियो वास। नैन हेरिब सदा युगल रूप राशि। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः ऐ निवेदन धर सखिर अनुगत कर। ऐ निवेदन धर सखिर अनुगत कर। सेवा अधिकार दिया करो निज दासी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः दीन कृष्ण दासे कै ऐ न मोर है। दीन कृष्ण दासे कै ऐ न मोर है। श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः यानि कानि च पापानि भ्रमहत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणः पदे पदे। यानि कानि च पापानि भ्रमहत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणः पदे पदे। यानि कानि च पापानि भ्रमहत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणः पदे पदे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय तुलसी महारानी, जय तुलसी महारानी, जय तुलसी महारानी, जय तुलसी महारानी। जय वृंदे देवी वृंदे देवी वृंदे देवी, जय वृंदे देवी। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी आप शिष्ट काष्टम पढ़ के फिर मंगलाचरण करके फिर शुरू कीजिए। शास्त्र की जय। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। सेर्ये केरव चंद्रिका
पवित्रणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णमृता सवदनम् पूर्णमृता सवदनं सर्वतं सम्पन्नं परं विजेता श्रीकृष्णं संकीर्तनं नाम्नां कारी बहुधा नित्सर्वशक्ति शक्ति सौत्र पीर्ता नियमिति सिमरण न कालीय एतादशी तव कृपा भगवान् ममापि दुदेवमि दर्शमि आजनि नानुराग तीर्णादपि सुनिचेन्तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान्देन कीर्तन्ये सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशि काम्ये मम जन्मने जन्मने सौरे भवतादि भक्तिरहेतुकी तवैयि नन्द तनुज किङ्किरं पतितं मां विस्मे भावं बुद्धो दो कृपा तव पादे पंकज सतित धूलि सदृशं विचिन्त्य नैनं गलदश्रुधार्या वदनं गद्गदरुद्धाय गिरा पुलके निर्चितं वपु कदा तव नाम ग्रहण भविष्यति योगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रविशायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहिणी मे आशीलस्य वा पादरतां नष्टो माम अदर्शनानं मरतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत प्राणनाथ सतु स यौना पर श्री श्री शिक्षाष्टक की जय। जगत शिला प्रपाद की जय। ओम अज्ञान तिरुरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मां ददाति सौपदान्तिकं वन्दे अहं श्री गुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्री गुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनमितं तं सजीवं सदेव तव सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीकृष्ण पादान् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो अस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी मीनाक्षी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्ये च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी परचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। मेरी इतनी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन कोशिश करती हूँ और आप सबका सहयोग है। यह कृष्ण लोक का एक वर्णन है। वहाँ के घर चिंतामणि रत्न से बने हुए हैं। चिंतामणि पत्थर जिसे भी छूता है वह तुरंत सोना बन जाता है। वहाँ के वृक्ष इच्छा की पूर्ति करने वाले कल्प वृक्ष हैं। उनसे व्यक्ति जो कुछ भी चाहे पा सकता है। इस संसार में हमें आम के वृक्ष से आम ही मिलता है और सेब के वृक्ष से सेब मिलता है, परंतु वहाँ किसी भी वृक्ष से व्यक्ति जो चाहे वह पा सकता है। इसी प्रकार वहाँ गाय सुरभि कहलाती है जो असीमित दूध देती है। यह वैकुंठ लोक का वर्णन है जो वैदिक साहित्य में पाया जाता है। तो इसमें यही बता रहा है प्रभुपाद यही कि वहाँ जो चिंतामणि रतन है, जो चिंतामणि पत्थर है वह रतन से बने हुए चिंतामणि पत्थर के वहाँ के घर चिंतामणि रतन से बने हुए हैं। चिंतामणि पत्थर जिसे भी छूता है वह सोना बन जाता है। मतलब कि चिंतामणि से बने हुए हैं तो वो सोने के ही बने हुए हैं सारे, क्योंकि वो पत्थर जहाँ भी लगेगा तो वो तुरंत सोना ही बन जाएगा। और वहाँ के वृक्ष ये जो कल बात हुई थी, पीछे भी बताया गया था कि वहाँ की जो भी इच्छा करते हैं वे कल्प वृक्ष ऐसे होते हैं कि वह आम का पेड़ है तो उनसे हम सेब भी ले सकते हैं और आम भी ले सकते हैं, अनार भी ले सकते हैं, कुछ भी इच्छा हो वह ले सकते हैं। लेकिन जो संसार में भौतिक संसार के जो वृक्ष हैं, इनसे जो आम का पेड़ है तो उससे हमें आम ही मिलेगा, सेब नहीं मिल सकता। और जो सेब का पेड़ है उससे सेब भी मिलेगा, परंतु वह किसी भी वृक्ष से व्यक्ति जो चाहे वहां पा सकता है। भगवान के धाम में किसी भी वृक्ष से जो भी इच्छा हो वही चीज पा सकते हैं। इसी प्रकार वहाँ गाय भी सुरभि कहलाती है। वहाँ की गाय सुरभि गाय है, वह बहुत ज्यादा दूध देने वाली असीमित दूध देती है। वहाँ यह वैकुंठ लोक का वर्णन है जो वैदिक साहित्य में बताया जाता है। और कोई माता जी ऐड करो तो। कोई माता जी ऐड करना चाहिए अपने कुछ कोई अपना पॉइंट रखना चाहिए। यहाँ कल्प वृक्ष का जो मतलब है कल्पना करने वाला वृक्ष, जो कल्पना करते हैं ना वही हमें प्राप्त हो जाता है माता जी। जैसे कुछ भी हम कल्पना करेंगे ना तो जैसे मन में सोच लिया कि भाई अब मन में चल रहा है वही चीज़ सामने आ जाएगी। और असीमित दूध देती है वहाँ की गाय। वैकुंठ लोक का वर्णन वैदिक साहित्य में पाया जाता है। पढ़िए माता जी आगे। इस भौतिक संसार में हम जन्म और मृत्यु और अनेक प्रकार के दुखों के अभ्यस्त हो गए हैं। भौतिक वैज्ञानिकों ने इंद्रियों के आनंद और विनाश के लिए अनेक सुविधाओं का विकास कर लिया है, परंतु उन्हें वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु जैसी समस्याओं का कोई भी हल नहीं ढूंढा है। वे किसी ऐसे यंत्र का विकास नहीं कर सकते जो वृद्धावस्था, मृत्यु और बीमारी को रोक सके। हम इसी ऐसी कोई चीज का वर्णन बाद में पढ़ूंगी। तो फिर मुझे ये बता रखा है इसमें कि इस भौतिक संसार में जन्म और मृत्यु ये दोनों ही निश्चित है। अगर जन्म हुआ इंसान का, जन्म होना भी निश्चित है, जन्म भी हम लेंगे,
और मृत्यु भी निश्चित है कि मृत्यु भी यहाँ होगी, और दुखों से के अब व्यस्त हो गए हैं यहाँ तो भौतिक। तो यहाँ विज्ञानियों ने ये सब कुछ ढूंढने की खूब कोशिश कर ली है। मतलब कि एक डॉक्टर का उदाहरण है, जैसे कि डॉक्टर हर बीमारी का इलाज करता है, हर बीमारी का इलाज ढूंढ लिया डॉक्टर ने। बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कर सकता है डॉक्टर हमारे, और बीमारी का इलाज कर सकता है। लेकिन ये जो वृद्धावस्था है, मतलब कि बुढ़ापा, इसका, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, और न इस मृत्यु का कोई आज तक कोई समस्या का हल नहीं निकाल सका, ढूंढ ही नहीं पाया कोई। ना मृत्यु न रोक सकता है। मृत्यु तो जन्म होता है और मृत्यु तो जरूर आती है। जब जो इस भौतिक संसार में आ गया है तो उसको मरना तो जरूरी है, और न ही कोई इस बुढ़ापा को रोक सकता है, क्योंकि हमारा शरीर पहली बचपन है, बच्चे हैं, फिर बड़ी उम्र होती है, फिर बुढ़ापा आता है, जवान होते हैं। तो ये ना कोई बुढ़ापा न रोक सकता है। ये बुढ़ापा भी हमारे अंदर आएगा और मृत्यु भी हमारी आएगी। इसका कोई समाधान नहीं हुआ। इसका यंत्र तंत्र, मतलब साधु टोना, जो भी जादू टोना, सब कैसा भी विज्ञान सेंट्रिक्स जो भी है, कि मतलब इसकी खोज कोई आज तक नहीं निकाल सका, और नहीं इसको कोई रोक सकता है। तो इसका कोई समाधान नहीं है। ये तो जरूर यहाँ मृत्यु होनी है और बुढ़ापा भी आना है। ऐसी कोई चीज का निर्माण कर सकते हैं, कोई मतलब ऐसे कोई चीज का निर्माण कर सकते हैं जो कि मृत्यु की गति को और तेजी कर दे, परंतु ऐसी किसी चीज का वर्ण नहीं जो कि मृत्यु को रोक दे। किंतु जो बुद्धिमान है वे इस सांसारिक जीवन के 4 प्रकार के दुखों से मतलब नहीं रखते, बल्कि आध्यात्मिक लोकों में उन्नति करने से मतलब रखते हैं, जो सदैव समाधि नित्य युक्त से योगी में रहते हैं। मैं अपना ध्यान किसी अन्य चीज में नहीं लगाता, वह सदैव समाधि के में स्थिर रहता है। उसका मन सदैव कृष्ण के चिंतन में किसी भी प्रकार से विचलित हुए बिना अनन्य चेतना सततम लगा रहता है। सततम से तात्पर्य किसी जगह किसी भी समय से। तो इसमें यही बता रखा है प्रभु जी कि हम मृत्यु की तरफ तो जा सकते हैं, मृत्यु की तरफ हम जा सकते हैं। गलत चीज को इस्तेमाल करेंगे, नशा करेंगे, कोई गलत चीज खाएंगे, गांजा, वो क्या क्या बोलते हैं उनको, अगर कोई भी ऐसी गलत चीज खाएंगे, दारू वगैरह, ये तो उससे हमारा शरीर खत्म हो जाएगा अंदर से, और बिल्कुल ही बहुत सारी अंदर बीमारी हो जाएगी। तो मृत्यु की गति को और तेजी कर दे परंतु ऐसी किसी चीज का नहीं है जो कि मृत्यु को रोक दे। तो मृत्यु तो हम जल्दी, हमारी मृत्यु हम अपने, ये हमारे हाथ में है। हम अपना शरीर ना अगर अच्छे से रखेंगे तो थोड़ा ज्यादा दिन जी लेंगे, नहीं तो हम मृत्यु को अगर जल्दी भी निमंत्रण दे सकते हैं कि हम ये गलत चीज खाएंगे तो मृत्यु जल्दी आएगी, हमारा शरीर खराब हो जाएगा। लेकिन ऐसी किसी चीज का नहीं जो कि मृत्यु को रोक दे। लेकिन हम मृत्यु को नहीं रोक सकते, मृत्यु को जल्दी निमंत्रण तो दे सकते हैं अगर गलत चीज खाकर, गलत वो कर, और लेकिन मृत्यु को रोक नहीं सकते। किंतु जो बुद्धिमान है वे संसारिक जीवन के जो 4 नियम भगवान जो दे रखे हैं प्रभुपाद ने, नशा, वृद्धि,
अदेव संबंध, ये जुआ जावा, ये सारी चीज जो इनसे अगर हम बचकर रहेंगे तो मतलब नहीं है रखते, इन चीजों से नहीं रखते, बल्कि आध्यात्मिक भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, आध्यात्मिक लोकों में उन्नति करने से मतलब रखते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, और ये समाधि में ऐसे चले जाते हैं कि भगवान के सदैव समाधि में नित्य युक्त से योगिन रहते हैं, मतलब में रहता है, तो वह इतना ध्यान करते हैं भगवान का और समाधि में चले जाते हैं कति, और वह अपना ध्यान किसी अन्य चीजों में नहीं लगाते, कोई गलत चीजों में ध्यान नहीं लगाते, वहां सदैव समाधि में स्थिर रहते हैं, उनका मन सदैव कृष्ण के चिंतन में रहता है, भगवान के चिंतन में, भगवान की सेवा करना, भगवान का नाम लेना, भगवान का सुमरण करना, मतलब कि ये सब भगवान को भोग लगाना, वस्त्र चेंज करना, ये मतलब भगवान की ही चिंता, अनन्य भक्ति करना, बस अनन्य भक्ति में लगे रहते, सत्संग में विचलित हुए बिना ही अनन्य भक्ति करते हैं, में लगा रहता है, जो कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं वे भगवान का ही सुमरण करते हैं, भगवान की ही चिंता में सततम से रहते हैं, तात्पर्य किसी भी जगह किसी भी समय से, हमेशा कहीं भी हो, वे कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी हैं, हर जगह भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। और माता जी को ऐड कर लो। हरे कृष्णा। फिर पूजिए, आप बताओ। हरकेश माता जी, आप कुछ और ऐड करना चाहें, समझाना चाहें? फिर जी माता जी ने सही बता दिया, और क्या यही है, हम अपने जो ये रजोगुण तमोगुण है, इनको भी मतलब सतम सतोगुण में हम ला सकते हैं। जब भगवान का हम चिंतन करेंगे तो ये भी हमारा जो रजोगुण समय है ये भी सतोगुण में आ जाएगा। जब हम भगवान का मतलब कुछ भी, भगवान की कुछ भी मतलब भगवान का कोई भी काम करते हैं या भगवान को हम चिंतन करते हैं, हमें भगवान को सुलाना है, भगवान का समय भोजन का हो गया है, इनको प्रसाद बनाना है, इसका पानी चेंज करना है, मतलब छोटी छोटी भगवान की बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज है जो हम भगवान का मतलब उसमें हम ऐसे सोचेंगे भगवान का हमें ये कार्य करना है, तो हम उसमें हम हमेशा भगवान के चिंतन में ही रहेंगे। मैं ऐसे भौतिक संसार की ऐसी वैसी चीजों में मतलब हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा। जो भौतिक की संसार की जो चीजें है, इधर की उधर ऐसे कहीं भी खड़े हो जाए, फालतू की बातें करे, व्यर्थ की बातें, इनमें हमारा मतलब हमारा मन ही नहीं लगेगा, नहीं हमारे खड़े होने की इच्छा होगी, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं होगा कि हमें अभी हमें भगवान की ये सेवा करनी, अभी ये सेवा करने का समय हो गया, अभी ये हो गया, अभी हमें बुक एक घंटा हमें बुक पढ़नी है, हमें हमारी माला नहीं हो पाई है, अभी हमारी 2 माला रह रही है, हमें वे पूरी करनी है। मतलब हमेशा हमें भगवान का चिंतन ऐसे ही करना है। इसे ऐसे ही करते समय हम मतलब सब जगह भगवान का ही मतलब चिंतन कर सकते हैं। सब जगह मतलब कोई भी जो समय है उसको हम सतोगुण में ला सकते हैं। रजोगुण हो या तमोगुण को भी हम सतोगुण में सतोगुण में ला सकते हैं। हरे कृष्णा। फिर बुझिए और आप समझा दे, ये क्या है मेरे समझ में। यही है बस माता जी इसमें कि भाई जो जन्म मृत्यु है और बीमारियां हैं, इसको ये हमारे वश में नहीं होती। वैज्ञानिकों ने बहुत आविष्कार कर लिए हैं वो उन्होंने, लेकिन इनको रोकने के लिए कोई आविष्कार नहीं किया। हम अपनी मृत्यु को तेज़ी से लाने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे माता जी ने बताया, बीड़ी सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, ये शराब वगैरह पीना या गलत चीज़ें खाना, उससे मृत्यु तो जल्दी आ सकती है। लेकिन या फिर हम उस मृत्यु के समय को बढ़ा भी सकते हैं कि जैसे कि अपने शरीर का ध्यान रख के, गलत चीज़ें ना खा के, एक्सरसाइज वगैरह करके मृत्यु को और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। लेकिन रोक कोई भी नहीं पाता, जो कि हमारे वश के बाहर है। वो ना वैज्ञानिक आज तक इसका कोई हल खोज पाए है। और जो भक्त होते हैं वो ना इन जरा मृत्यु और जन्म से कोई परे होते हैं, मतलब उनको कोई इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी भक्ति में ही लगे रहते हैं हर समय। जैसे आपने बताया,
वो उन्हें इन चीज़ों के लिए समय नहीं मिलता, और ना उनको कोई ये मृत्यु, बीमारी और जो वृद्धावस्था ये विचलित कर पाते हैं। वो तो केवल ये चाहते हैं कि हम जैसे भी स्थिति में रहें और जहाँ भी रहें, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते रहें, उनकी भक्ति करते रहें। चाहे हमें कोई भी जन्म मिल जाए, वो ये भी परवाह नहीं करते कि अगली योनि कौन सी होगी। वो किसी भी योनि में रहें, वो बस यही चाहते हैं भगवान आप जब भी हमें किसी भी योनि में जन्म दे, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन बस हम आपकी कभी भी हमको भूले नहीं, कभी भी आपकी भक्ति कभी ना छोड़ें। उनको बस भक्तों को बस भगत तो फिर मुझे यही चाहते हैं, बल्कि है कि आध्यात्मिक लोक में उनकी उन्नति करने से मतलब रखते हैं। हम आध्यात्मिक जगत में जो आध्यात्मिक की तरह हम बढ़े और ज्यादा बढ़े और ज्यादा बढ़े, जो हमारा उद्धार हो सके। हाँ माता जी, वो उसी में प्रयासरत रहते हैं कि भाई हाँ जी, भगवान की सेवा में और भगवान की भक्ति में ही प्रगति होती जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमारे को। बस समाधि इसी को ही कहते हैं जो भगवान का हमेशा 24 घंटे चिंतन रखते हैं, इसी को ही समाधि कहते हैं इस भक्ति में। हाँ माता जी, उनके लिए, भक्तों के लिए समाधि है कि वो हर समय, जैसे आपने बताया ना कि भाई हर समय भगवान को क्या भोग लगाना है, भगवान को शयन करवाना है, नहलाना है, भगवान के वस्त्र बदलने हैं, भगवान के कार्यों में लगे रहते हैं, तो यही समाधि है। कलयुग के अंदर, समाधि है। कलयुग में जो समाधि है यही बताई गई है, जो तपस्या यही बताई गई है जी। हरे कृष्णा माता जी। पढ़िए माता जी, कृष्णा जी। माता जी, मैं भारत में वृंदावन में रहता था और अब मैं अमेरिका में हूँ, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं वृंदावन के बाहर हूँ, क्योंकि यदि मैं सदैव भगवान श्री कृष्ण के विषय में सोचूं तो मैं भौतिक उपाधियों से जुड़े होने के बावजूद भी वृंदावन में हूँ। कृष्ण भावना का अर्थ यह है कि मनुष्य सदैव भगवान श्री कृष्ण के साथ वैकुंठ में गोलोक वृंदावन में रहता है और वह इस भौतिक शरीर को छोड़ने मात्र की प्रतीक्षा रहता है। समृत्य नितेश का अर्थ है कि निरंतर याद करना, और जो श्री कृष्ण का लगातार स्मरण करता है उसके लिए श्री कृष्ण सरलता से प्राप्त हो जा सकते हैं। तस्याहम सुलभ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वे इस भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा वे सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं, तो हम किसी अन्य विधि को क्यों अपनाएं। हम प्रतिदिन 24 घंटे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामू 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 हरे हरे का कीर्तन कर सकते हैं। इसके लिए कोई नियम या विधि नहीं है। हम सड़क पर, रेलगाड़ी में, अपने घर में या कार्यालय में कीर्तन कर सकते हैं। इसमें कोई कर नहीं लगता, मतलब कोई पैसा दली रुपए नहीं लगता या कोई खर्च नहीं होता हमारा, या हमारी हमें कोई परेशानी नहीं होती, तो हम क्यों ना इसे अपनाएं। तो इसमें यही बता रखा है, चाहे मैं भारत में हूँ या मैं अमेरिका में हूँ या मैं कहीं भी हूँ, इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं वृंदावन से बाहर चला गया हूँ तो क्या मैं भगवान का चिंतन नहीं कर सकता। अगर हम अपने दिल में सारी आन भगवान को याद रखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के विषय में ही सोचूं तो मैं भौतिक उपाधियों से जुड़े होने के बावजूद भी, चाहे हम संसार में है, चाहे हम अमेरिका में है, चाहे हम वृंदावन में है, कहीं भी है, तो हम हमेशा ही भगवान का चिंतन करेंगे तो हम हमेशा ही वृंदावन में ही रहते हैं। अगर हम भगवान का 24 घंटा कीर्तन, स्मरण, शास्त्र पढ़ेंगे, भगवान को
भोग लगाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, तो हम सदा ही वृंदावन में ही रह सकते हैं, हमेशा ही। कृष्ण भावना का अर्थ यह है कि मनुष्य सदैव भगवान श्री कृष्ण के साथ वैकुंठ लोक में, मतलब कि हम इतनी भक्ति करें कि भगवान का इतना सारा दिन इतना सुमरण करें, इतना ध्यान करें कि हम भगवान के गोलोक में ही, वृंदावन में ही रहते हैं, रहता है। ऐसा महसूस करेंगे हम कि हम भगवान के गोलोक वृंदावन में ही हैं। अगर हम भगवान की इतनी सेवा करेंगे, इतनी भक्ति करेंगे और इतना सुमरण करेंगे, तो ऐसा ही सोचेंगे हम कि हम भगवान के गोलोक में ही हैं, और वह इस भौतिक शरीर को छोड़ने के मात्र की प्रतीक्षा करता है, कि वो ये ही सोचता है कि भगवान मैंने इस दलदल से, इस भौतिक संसार से जल्दी उठा लो, और ताकि मैं आपका सुमरण करने के लिए आपके गोलोक धाम में आऊं। नित्य का अर्थ है कि निरंतर याद करना, कि हम 24 घंटे भगवान का सुमरण कर सकते हैं, भगवान को हमेशा अपने हृदय में रख सकते हैं, भगवान का हमेशा हम चिंतन कर सकते हैं कि अब ये करना है भगवान का, अब ये करना है भगवान का। तो 24 घंटे हम अपना भगवान के उसमें व्यस्त रख सकते हैं। जो लगातार स्मरण करता है उसके लिए श्री कृष्ण सरलता से प्राप्त हो जाता है। भगवान उसके लिए, उससे कोई वो तपस्या, कोई ये वो कुछ नहीं करनी पड़ती। बस भगवान का सुमरण करो, दिन रात भगवान को अपने दिल में रखो, तो भगवान हमें बहुत सरलता से प्राप्त हो जाएगा। बहुत कोई कठिनाई से नहीं पड़ेगी भगवान को प्राप्त करने में हमें। तस्याहं सुलभ, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वे इस भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा वे सरलता से प्राप्त होते हैं। कि हम भक्ति करके भगवान, वो कहते हैं ना, भक्त के बस में है भगवान। तो भगवान किसी के बस में नहीं होते, लेकिन भगत जो होता है वो भगवान को अपने बस में कर लेता है अपनी भक्ति के कारण। अपने भगत ऐसा इतना पावरफुल होता है भगत, अब भगवान भगत के बस में हो जाता है। इतनी भक्ति करता है वो, भगवान को 24 घंटा भगवान का सुमरण करता है, तो वो भगवान की भक्ति योग का प्रक्रिया सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। तो हम भगवान को अपने बस में कर सकते हैं। भगवान हमें बहुत सरलता से प्राप्त इसलिए हो सकते हैं कि वो भगत का बस में हो जाते हैं भगवान। तो हम किसी अन्य विधि को क्यों अपनाएं, और हम देवी देवता ये कोई और विधि है उनको हम क्यों अपनाएं, जब भगवान हमने इतनी सरलता से प्राप्त हो रहे हैं। हम भगवान का कीर्तन करेंगे, ये सुमरण करेंगे 24 घंटा प्रतिदिन, 24 घंटा भगवान का हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 24 घंटा भगवान का ये कीर्तन कर सकते हैं। तो भगवान हमें बहुत सरलता से प्राप्त हो सकते हैं। इसके लिए कोई नियम या कोई विधि नहीं है। इसके लिए क्या नियम है, कुछ भी नियम नहीं है। ये 4 नियम दे रखे हैं भगवान ने, प्रभुपाद ने। और चाहे हम रेलगाड़ी में हो, चाहे हम रोड पर चल रहे हो, चाहे हम अपने घर में हो, चाहे कार्यालय में, कहीं भी हम भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम हर जगह भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। मतलब कि हम जोर से भी नहीं कर सकते तो अपने अंदर तो भगवान का सुमरण अपने अंदर कर सकते हैं। चाहे हम कैसी भी जगह पे हैं, चाहे रेलगाड़ी में है, चाहे रोड में, हम अपने अंदर भगवान को, अपने हृदय में, अपने मन में भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। इसमें कोई कर नहीं लगता, मतलब कोई कर नहीं लगता, ना कुछ खर्च होता, कि किसी का कोई पैसा थोड़ी खर्च होता है इसमें। अगर हम ये सुमरण करेंगे तो क्या खर्च होगा हमारा,
तो क्यों ना इसे अपनाए। तो हमने इसी विधि को अपनाना चाहिए जो भगवान हमें सरलता से प्राप्त हो जाए। और हमें क्या चाहिए, भगवान जब जिसने भगवान प्राप्त हो जाए तो उसका तो जीवन ही संवर जाएगा। और वो इस भौतिक संसार से यही सोचता है कि मैं जल्दी निकलूं इस भौतिक संसार से। और फिर मुझे आप ऐड कर दो कोई और माता जी। सीमा माता जी आज आप चुप है। आज आप बताइए कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, इसमें बस यही बताएंगे जो प्रभुपाद वो कह रहे हैं कि मैं वृंदावन में पहले प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो मतलब प्रभुपाद यही बताना चाह रहे कि भाई मैं जब वृंदावन में था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भक्ति कर रहा था और मैं जो अमेरिका में चला गया तो अब भाई मैं भौतिकतावादी बन गया। नहीं, मतलब अगर हम कहीं भी रहे, कैसी भी स्थिति में रहे, तो हम अपने, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि हम अपने घर को भी वृंदावन बना सकते हैं, क्योंकि उसी में भगवान का वही भगवान का विग्रह होता है, उसकी पूजा अर्चना और उन्हीं की सेवा। जैसे वृंदावन में क्या सिर्फ यही है कि भगवान ने वहां पे जन्म लिया और वहां सब इसमें भगवान के इतने अच्छे अच्छे विग्रह हैं, उनका मतलब वही कि उन्हीं की पूजा अर्चना उन्हीं में हम, तो अगर हम अपने घर में भी भगवान को स्थापित करते हैं और उन्हीं की पूजा अर्चना करते हैं और हमेशा मन में निरंतर भगवान का ही जब चिंतन करते रहते हैं, हमेशा भगवान के बारे में सोचते हैं, तो हमारा घर भी वृंदावन है। और हम जहाँ भी रहेंगे, चाहे हमारा घर हो, ऑफिस हो, वो सब जगह वृंदावन बन जाता है। क्योंकि हमारा जो हम अंदर से जो सोचते हैं कि हमें चिंतन सिर्फ भगवान का ही करते हैं, तो इसका मतलब है कि हर जगह वृंदावन ही है। इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि भाई मैं अब जैसे कई कहते हैं कि वो एक माता जी थी प्रभु जी की, वो प्रभुपाद से वो नहीं प्रभुपाद नहीं, वो एक माता जी थी, वो पूछ रही थी कि अब किसी वैष्णव से कि मैं जब मंदिर में होती हूँ तो मतलब मुझे घर का चिंतन होता है और घर में होती तो मैं मंदिर का चिंतन करती हूँ, तो मैं क्या करूँ, मंदिर में आऊँ या नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपको मंदिर आने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने घर में ही बैठो। जब घर में ही बैठ कर आप मंदिर का चिंतन करते हो तो फिर मंदिर में आने की क्या जरूरत है, मंदिर में आके फिर आप घर का चिंतन करते हो। इसलिए वही है कि हम घर में रहकर भी हम भगवान का चिंतन करते हैं, तो वो घर हमारा वृंदावन और मंदिर ही है। हमारा मेन मतलब है कि हमें भगवान का सेवा और चिंतन ही करना है। तो इसमें कृष्ण भावनामृत से, परंतु कृष्ण भावनामृत का अर्थ है मनुष्य श्री कृष्ण के साथ वैकुंठ। इसमें यह कि जो हम कृष्ण भावनामृत की विधि है, तो इसमें यही है कि श्री कृष्ण के साथ वैकुंठ, तो मतलब हमेशा हम भगवान को जो अपने साथ पाते हैं कि हम भगवान का ही चिंतन रखते हैं, तो इसका मतलब भगवान हमारे पास ही है। तो मतलब हम ये सोच लो कि हम वृंदावन और जो गोलोक वृंदावन है वही और वैकुंठ में ही है, क्योंकि वहां भी हम भगवान का संगी साथी पाना चाहते हैं और उनकी सेवा पूजा करना चाहते हैं, और यहाँ भी हम अगर वही करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा वैकुंठ या गोलोक वृंदावन में ही रहते हैं। सिर्फ यहाँ पर तो ये रहता है कि भाई जब तक हमारी जैसे सांस छोड़ने की, भौतिक शरीर छोड़ने की भी प्रतीक्षा में, मतलब यही सोचते हैं कि हमें यहाँ भी करना है और वहां भी भगवान की सेवा ही करनी, कि भगवान ने जितना भी हमें सांस दी है तो हमें वो पूरा करके और फिर अपने भगवान के पास जाकर ही हम वही काम करते हैं। तो मतलब भगवान की सेवा ही करनी है यहीं पर भी, और वृंदावन ऊपर जाके भगवान के धाम में भी हमें सेवा ही करनी। बस ये सोचते हैं कि जब तक भगवान ने सांस दी है इनको पूरा करते हैं, मतलब वो दुख ये नहीं सोचता कि हाय मैं मरूंगा, हाय मैं मरूंगा, मतलब उसकी चिंता नहीं करता। वो तो सोचता कि मुझे तो यही करना है, ऊपर जाके भी यही करना है, यहीं भी यही करना है। तो भगवान ने जो नियम बनाए हैं जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो इन सब को सहन करता हुआ, उनसे विचलित नहीं होता, उनको सहन करता हुआ अपनी भगवान की भक्ति में लगा रहता है। और वो जो नियम है उनको तोड़ने की, जैसे कई जो ज्यादा दुखी होते हैं वो सोचते हैं कि हम फांसी लगा ले, आत्महत्या कर ले कुछ और विधि से, तो वो सब करते हैं। तो भगवान के जो नियम है उनको वो करता तो उसको बहुत ज्यादा दंड मिलता है। लेकिन भगवान का भक्त वो सोचता है कि भगवान मान हमारे अगर उसमें दुख है तो भगवान उन्हें कम करके देते हैं, और एक भक्त है उनको इतनी आसानी से पार कर जाता है, कितना भी बड़ा दुख क्यों नहीं, उसको एक पता नहीं चलता कि इतना बड़ा दुख कैसे आसानी से पार कर लिया, क्योंकि वो सिर्फ शरीर के लेवल पे नहीं, वो सिर्फ आत्मा के लेवल की बगी ये सब है, ये तो कर्मों में जो है वो होगा, तो उनसे वो चिपक के नहीं बैठता। और जो भौतिकतावादी है उनसे मतलब शरीर को ही देखते हैं, हाय देखो भगवान ने मेरे साथ ये क्यों किया, मैंने तो किसी का कुछ किया भी नहीं, तो वो सब उसमें वो सब सोचता है। और एक भक्त है वो इससे परे है, इसलिए ही वो हमेशा गोलोक वृंदावन में रहता है। तो जो निरंतर भगवान का
चिंतन करता रहता है उसके लिए भगवान सरलता से प्राप्त, मतलब भगवान है वो सिर्फ भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं और उसमें ज्यादा कुछ नहीं। भगवान का अगर हम किसी के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भाई उसके पास ज्यादा धन नहीं है तो भगवान की मन से भी पूजा कर सकता है, मानसिक पूजा भी कर सकता है, मानसिक भोग भी लगा सकता है, तो उससे भी उसको उतना ही फल मिलता है। अगर उसके पास इतनी जो है सुविधाएं नहीं है, लेकिन वो सिर्फ मेन क्या कि हमें अपने मन को, अपने चिंतन हमेशा अपने हृदय में भगवान को रखना है तो भगवान इसे में आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। और जब मतलब भगवान इतनी आसानी से हमें, जैसे हम कृष्ण भावनामृत में है तो हमें भगवान के बारे में समझने का और उन्हें अपनाने का आसान तरीका, लेकिन और जो अभी योग करते हैं या कोई और अन्य तरह की तपस्याएं करते हैं इतनी मुश्किल, जैसे राक्षस कितनी बड़ी बड़ी तपस्याएं करते थे, कभी अंगूठे पे कुछ खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, इतनी विधि अपना कर भी वो मतलब भगवान, अगर इतनी तपस्या करके वो भगवान को प्राप्त करना चाहते तो उनको भगवान क्या कुछ नहीं देते, लेकिन वो तो सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए और उसी में लगे रहते थे। लेकिन हमें इतना कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं कि मुझे पाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं, बस मुझे तो अपने चिंतन में हमेशा मुझे बनाए रखो और मेरे ही बारे में हमेशा सोचते रहो, मेरे लिए ही अपने कर्म करते रहो, नित्य कर्म करो और उनके कर्मों का जो फल है वो मेरे को अर्पित कर दो। तो इसलिए भगवान हमें सरलता से प्राप्त हो जाते हैं और किसी भी अपनाने की जरूरत नहीं है। और हम प्रतिदिन 24 घंटे, और हमें क्या है हमेशा निरंतर दिन रात सोते जागते हमें सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का ही कीर्तन करते रहना चाहिए। जैसे अर्जुन है वो सोते हुए भी भगवान श्री कृष्ण का ही नाम लेते हैं। तो हमें मतलब अब हम ऐसे तो नहीं, लेकिन हमें अब कोशिश करनी है कि हम अर्जुन की तरह हो सके, जो हम सोते हुए भी भगवान का निरंतर चिंतन कर सके। इसके लिए कोई नियम या विधि भी नहीं है। सिर्फ इसका मतलब जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है इसका करने का कोई नियम भी नहीं है, इसके लिए भी कोई नियम, इसको तो कोई भी कर सकता है, चाहे कोई भौतिकतावादी है, चाहे वो हमारे नियम है उनका भी पालन नहीं करे, अगर वो हरे कृष्ण नाम का जप करता है तो धीरे धीरे वो जो है उसका हृदय साफ हो जाता है और वो अपने आप ही ये सब चीजें, जो 4 नियम है और ये प्याज इनको छोड़ सकता है। लेकिन ये नहीं है कि भाई वो भी इनको कर सकता है और कहीं पर भी खड़े हो, जैसे कहीं पर भी खड़े होके कर सकता है। ये नहीं है कि सड़क पे, रेल, कहीं भी हो, चाहे हम मुंह से नहीं बोल सकते तो अंदर अंदर तो भगवान को हमेशा कीर्तन कर सकते हैं और इसमें ना पैसा लगता है और ना ही कोई खर्च होता है। तो भगवान ने इतनी सरल विधि हमें दी है तो हमें इसी विधि को अपना के और भगवान को प्राप्त करना चाहिए। फिर और जो है जो योगाभ्यास है या जो और तरह के जो तरीके वो जो इतनी कठिन तपस्याएं हैं उनको करने की कोई जरूरत नहीं। जब भगवान सिर्फ अभी कलयुग का तो केवल यही जो है महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यही बताया गया है और इसी से भगवान हम भगवान को पा सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी रचना, आप कुछ और कर दो प्रभु जी। यही है माता जी, प्रभुपाद जी ने बस ये अंतिम पैराग्राफ में इस जो निचोड़ है इसका पूरे चैप्टर का वो यही बताया कि इसमें पहले आया था कि जो निर्विशेषवादी होते हैं, निराकारवादी होते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में लीन होकर रह जाते हैं। जो योगी तपस्वी होते हैं ये अपनी योग साधना में तपस्या में लगे रहते हैं और वो पता नहीं उच्च लोगों के को प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन आना फिर भी उन्हें यहाँ पर पृथ्वी पर पड़ता है वापस। चाहे कोई स्वर्ग चला जाए तो भी उसको पृथ्वी पे आना पड़ेगा, चाहे उच्च लोकों में किसी भी लोक में चला जाए, चंद्रलोक, सूर्यलोक में, ब्रह्मलोक, कहीं भी चला जाए उसे आना पृथ्वी पे ही पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो यदि मैं भारत में वृंदावन में था और अमेरिका में चला गया हूँ तो इसका अर्थ ये नहीं कि वृंदावन में अब मैं नहीं हूँ। कोई मानसिक रूप से भी 4 धाम की यात्रा कर सकता है, चाहे वृंदावन धाम चला की भी कर सकता है, चाहे जो भी उसको, मतलब ये नहीं है कि अपना मन से अगर वो भक्ति करता है, भगवान को हर समय ध्यान में रखता है तो उसको अपने मन से ही वो अपने धाम में जा सकता है। कहते हैं ना, एक भक्त को कहीं भी घर में जैसा आपने कहा घर को भी वृंदावन बना सकता है वो। तो भगवान को ध्यान में रखकर हर समय भगवान का चिंतन करते हुए भगवान को भोग लगाना, भगवान के कार्य में लगे रहकर कि भी वो भगवान को अपने घर को भी गोलोक वृंदावन धाम बना सकता है।
और वो अपने शरीर को छोड़ने की प्रतीक्षा इसलिए करता है कि वो और अधिक भगवान की भक्ति करे, आध्यात्मिक लोकों में जाने के लिए और अधिक प्रगति करे और भगवान कृष्ण का लगातार स्मरण करता रहे। इस कृष्ण स्वयं कहते हैं कि इस भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा वे सरलता से प्राप्त हो सकते हैं। तो भक्ति योग की भगवान कितने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं फिर वो जी। भगवान को बस एक तुलसी का पत्ता और जल अर्पित कर दे, भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ माता जी। और ये तो हमेशा कोई गरीब के पास भी ये तो मिल ही जाएगी ये चीज तो सबके पास ही। इसमें कोई खर्चा भी नहीं लगता, भगवान आसानी से अपनी सरलता विधि बताते हैं। मेरी पुस्तक में तो ये लिखा है कि इसमें जैसे कृष्ण सरलता से खरीदे जा सकते हैं। खरीदे? हाँ, खरीदे जा सकते हैं। तो फिर मुझे हमारी पुस्तक प्राप्त किए जा सकते हैं, इसमें ऐसा लिख रहा है प्राप्त कर। ये या तो पुरानी बुक होगी या मेरी नई वाली बुक है, तो इसमें जो है ना मतलब एक ही है। तो कहने का मतलब आपने जो कहा ना कि जैसे कि कोई भी चीज़ है, हम बाजार में जाते हैं तो उसके लिए रुपए की जरूरत पड़ेगी या कोई कीमती वस्तु दे करके हम उसको ले सकते हैं, लेकिन जो एक गरीब से गरीब व्यक्ति है वो भी भगवान को खरीद सकता है, मतलब प्राप्त कर सकता है। कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। किसी के पास ये तो हमेशा सबके पास ही है, प्राप्त है तो बिगर पैसे के कोई भी भगवान तो हाँ कोई भी सरल विधि अपना आप ही बता रहे हैं कि उसको सभी मुझे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, सभी सरलता से मैं सबसे प्रसन्न हो जाता हूँ। कोई मेरी छोटी से छोटी सेवा करता है उससे भी मैं किसी का कर्जा रखता नहीं, मैं सबका उतार देता हूँ। बस भाव होना भगवान किसी कोई भी थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं तो भगवान उसको दुगनी करके देते हैं, ऐसे नहीं भगवान अपने पास कुछ नहीं रखते, सब कुछ भक्तों पर ही अर्पित कर देते हैं। तो यहाँ तस्याहम सुलभ का मतलब यही है कि हर किसी के पास पत्र पुष्प और फल ये सुलभ है। जल कोई भी कहीं से भी प्राप्त कर से कहते हैं, जैसे प्रभु जी कहते हैं कि कोई भी फल फूल या पत्ती तक जड़ा करके बस मन में भाव होना चाहिए, भगवान की के प्रति शुद्ध भाव होना चाहिए कि मैं भक्ति भाव से भगवान की आराधना कर रहा हूँ, तो भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान बस प्रेम का भूखा है, भावना का प्रेम का भूखा है। उसके मन में भगवान यही देखते हैं कि पूजा कर रहा है तो इसके भाव कहाँ पे है, कहाँ पे है, मेरे चिंतन में ही है कि और कहीं जा रहा है इसका मन। इसलिए भगवान प्रेम देखते हैं, भगवान भक्तों के हृदय में प्रेम के कारण भगवान भक्तों के बस में हो जाते हैं प्रेम के कारण। बिल्कुल माता जी, ये जैसे और लिखा ना कि भगवान को कहीं भी आप मानसिक रूप से भी भगवान को वो कर सकते हैं। तो कई जो बड़े बड़े भक्त हैं वो ऐसे ही भगवान को अपने पास महसूस करते थे। जैसे मीरा देवी थी, वो हर समय भगवान को यही रहता था कि भगवान मेरे पास ही हैं, और भगवान उनके पास भी रहते भी थे हर समय। तो मानसिक रूप से भी जो भक्त होते हैं वो उसकी हर वक्त भगवान उसकी हर वक्त मदद करते थे भाई की। और यही है फिर बुद्धि जो इसमें भी बताते हैं ना, जो कौन सा भगत था उसने खीर भी अपने मन से बना दी थी और फिर वो भगवान को अर्पित करना था, तो उसका मन में आया कभी गर्म खीर हो ना, तो उसने आंगली देख के देखा तो उस आंगली जल गई, उसकी कटोरी में आंगली देख के देखा और फिर एकदम उसका ध्यान भंग हो गया, तो देखे तो कुछ भी नहीं वहां पे, तो वो मन से बनाई हुई थी ना, भगवान को अर्पित कर रहा था वो खीर। हाँ, तो भक्त का लेवल इतना ऊंचा हो जाता है कि वो अपने सामने भगवान को हर समय महसूस करता है, और भगवान महसूस करता है, महसूस ही नहीं करता, भगवान होते भी उसके साथ ही हमेशा। तो हर समय हर कहीं भी ये भगवान का जो ये महामंत्र दिया है हमें, जो वरिष्ठों ने और जो शास्त्रों ने, कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये इतना कह रहा है ना इसमें, इसके लिए मतलब कोई नियम या कोई विधि नहीं है, इसको कहीं भी कर सकते हैं। हमारा इसका मतलब ये है, हम कहीं यात्रा पे जा रहे हो, वहां पे रेलगाड़ी में बैठे हैं तो वहां पे कीर्तन कर सकते हैं, किसी भी स्थान में सोते जागते उठते बैठते खाते पीते कहते हैं शक्ति चैतन्य महाप्रभु, कोई खास नियम नहीं है इसका, हर समय कर सकते हैं इसको। यही इस विधि का हम सब जगह पालन कर सकते हैं, इसमें कोई खर्चा नहीं लगता, हमें अपनी बस भगवान के नाम में अपने मन लगाना है, भाव बनाना है,
तो इससे ही हमारे ये तो हम मतलब सब जगह को इस सतोगुण में बना सकते हैं। हम हर जगह मतलब इस भगवान का नाम ले सकते हैं, इसमें कोई खर्चा कोई पैसा नहीं लगता। हम अपने परिवार में भी बैठ के 3-4 बैठे हैं तो भी हम अपने घर में कीर्तन कर सकते हैं, या कहीं भी मतलब फिर वो सचे पते फिर वो कहते हैं ना, जो हमें समय रात के समय हमें अपने परिवार के साथ बैठकर कीर्तन करना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो ये हम 10 मिनट भी या 15 मिनट भी करते हैं तो इससे भी हमारा मतलब उद्धार होता है। सारे परिवार के साथ बैठ के करते हैं तो वो कहते हैं ना, कोई भी जो रात्रि के समय जो ये नगीत आत्माएं डोलती है, ये हमारे घर में प्रवेश नहीं करेगी जो हम ऐसे करेंगे तो। हाँ यही है मतलब, इसके लिए कोई नियम कोई विधि नहीं है, जो सरल और कितना सरल है कर लो, खाते भगवान का हमेशा नाम ले सकते हैं, हर समय नाम ले सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ तक कि आप टॉयलेट में भी जा रहे हो तो भी भगवान का ये मंत्र जो आप मन मन में बोल सकते हैं, अब वैसे बोल सकते हैं। तो वो बताया तो था सच्चे पते फिर मुझे बताते थे ना चैतन्य महावीर, वो जी अपनी जीप पकड़ के टॉयलेट में जा रहे थे तो वहाँ एक छोटा सा बच्चा था, क्या नाम था उसका, था तो सही क्या नाम था, कृष्ण पता नहीं क्या नाम था उसका। तो उसने वो बोला फिर मुझे आके, आप ये क्या कर रहे हैं, आप अपने जीभ क्यों पकड़ रहे हैं, अब क्या करूं, ये रुकती नहीं है, हमेशा हरे कृष्ण करती रहती है, मुझे टॉयलेट जाना है। फिर वो बोला तो आप इसको क्यों पकड़ रहे हैं, करने तो इसको हरे कृष्ण मंत्र, क्या पता टॉयलेट में भी मृत्यु आ जाए। आता उसने चैतन्य महावीर बोला था, आप आज से मेरे गुरु है, आपने सही बताया, टॉयलेट में भी आ सकती है मृत्यु, तो कभी भी कहीं भी आ सकती है।